टेंथ क्लास सीबीएसई के धुरंधरों, जब आप पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको हड़बड़ी नहीं दिखानी है कि अरे ये तो बहुत दिन से चल रहा है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आराम से, धीरे धीरे, इत्मीनान से आपको चीज़ों को समझना है। क्या होता है कि जो यस और नो जान जाता है वो भी ये सोचता है कि हमको इंग्लिश आ गई है, लेकिन यस और नो, वाट, शुड, ये दो चार शब्द जानकर आप जो है ये इंग्लिश में स्पीच नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से आपका कोई फ्रेंड कहता है कि हम 4 चैप्टर पढ़ चुके, 5 चैप्टर पढ़ चुके। केवल पढ़ लेने से, कॉपी भर लेने से, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किसी से पूछ पूछ कर लगा लेने से ये नहीं कहा जाएगा कि आप वो चैप्टर पढ़ चुके हैं। अचानक में आपको किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आप लगा लें, तब माना जाएगा कि आप पढ़ चुके। जो पिछली क्लास थी हम लोगों की, उस क्लास में आप ये जानें कि अगर जीरो पॉलिनॉमियल है तो उसके कितने जीरोज होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। अब ये बात कितने बच्चे जानते हैं? सब पॉलिनॉमियल पढ़ लेंगे, सब कहेंगे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो छुपी हुई बातें हैं, जो छुपे हुए क्वेश्चन हैं, वो कितने लोग पढ़ पाए? कितने लोग रट लिए कि लीनियर का एक ही जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक का 2 जीरोज होगा। पिछला वीडियो देखिए, वो जीरोज पर डिपेंड था। जीरोज के बारे में हम अपने तरफ से आपको हर वो कॉन्सेप्ट बता दिए जो 10th के बच्चे को पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ लोगों का सुनकर कि हमारा इतना तैयार हो गया है, हम इतना पढ़ लिए हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए और शुरू में जब आप चैप्टर को समझ रहे हैं तो उस समय कोई भी हड़बड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक बैट्समैन क्रीज पर उतरता है और पिच की मिजाज को नहीं देखता है, पिच का नेचर नहीं समझता है, चौका छक्का लगाने के पीछे लग जाता है। अगर उसकी 1-2 बाउंड्री लग भी जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, उस समय अगर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी, कपिल देव जैसा आदमी अगर कमेंट्री कर रहा हो तो भले उस बैट्समैन को 4 रन मिल गए हों, लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं करता है। वो यही कहते हैं कि पिच पर पहुंचने के बाद 2-4 गेंद खेलने या 10 गेंद खेलने तक पिच का नेचर पहले समझ लेना चाहिए था। उसके बाद जो है अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए थी, स्पीड में रन बनाना चाहिए था। जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो इस पर ये कमेंट्री करेगा। तो आप जब किसी चैप्टर को समझ रहे हैं तो चैप्टर के अंदर गहराई तक समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय खर्च करना पड़ेगा। सिर्फ काउंटिंग में नहीं होनी चाहिए कि हम 4 चैप्टर पढ़ चुके, 5 चैप्टर पढ़ चुके। आपको उस चैप्टर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या थियोरेटिकल सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताने लायक हो। आपको पिछले क्लास में ये बताया गया कि अगर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है तो उसका एक ही जीरोज होगा, और उसका ग्राफ बना कर दिखाया गया। अगर कोई इस तरह से पढ़ रहा है कि वो बस याद कर लिया है कि जो है 2x + 3 है, लीनियर है, तो एक ही जीरोज होगा, या कोई रट लिया है कि एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोज होंगे, वो बस याद कर लिया है, तो वो जब याद कर लिया है तो वो भूलेगा भी। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि ग्राफ हमारा, पिछला वीडियोज देखिए, पिछले वीडियोज की बात हम कर रहे हैं, अब आप पिछला वीडियोज नहीं देखे होंगे
तो हमारी ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि हम क्या बोल रहे हैं। तो पहले पिछला वीडियोज देखिए, जो पॉलिनॉमियल का पिछला वीडियोज है, 3 वीडियोज बने हैं, उसमें तीसरे वीडियो में हमने बताया था जीरोज के बारे में, और ये चौथा वीडियो है, तो आप उसको देखिए। उसमें हम आपको ये बताए थे। तो खैर, हम एक समरी आपको बता दे रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपको शुरू में कोई हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर को खूब ध्यान से समझिए। इसीलिए पहले ये जो है बुक उठाई गई है एनसीईआरटी, ताकि आपको क्वेश्चन कम मिले, ताकि आपका सारा का सारा फोकस कॉन्सेप्ट पे हो और आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ें। तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर जीरोज है, अगर मान लीजिए ये हमने ग्राफ बना दिया और ये हमारा ग्राफ वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके कितने जीरोज होंगे? उसके 2 जीरोज होंगे। और क्यों क्यों एक्स एक्सिस वाले को ही लेते हैं? क्योंकि ये जो पॉइंट हैं, एक्स की ये वैल्यू और एक्स की ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू पॉलिनॉमियल को बना देंगे जीरो। एक्स की ये दोनों वैल्यू पॉलिनॉमियल को बना देंगे जीरो। इसीलिए जितने पॉइंट पे कर्व आपका कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, मान लीजिए टच कर रहा है, तो अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 2 जीरोज, और एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये जीरो, क्योंकि एक्स की ये जो वैल्यूज होंगी वो पॉलिनॉमियल को बना देंगी जीरोज। तो जो हम लोगों का पहला एक्सरसाइज है 2.1, उस पहले एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और उसके पहले मेरे ख्याल से एक ही एग्जाम्पल है। तो अब हम आपको पहले वो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक का पहला एग्जाम्पल, दूसरे चैप्टर का पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। लुक एट द ग्राफ, मतलब ग्राफ को देखिए, और ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि ईच इज अ ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स। हम लोग पॉलिनॉमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पॉलिनॉमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमें पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाना होता है तो हम पी एक्स को सपोज कर लेते हैं वाई। तो हम पी एक्स को क्या सपोज कर लेते हैं? वाई। क्योंकि ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस। तो जब हमें पॉलिनॉमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम वेरिएबल को टी, एस, वाई, ये सब नहीं वेरिएबल को लेते हैं। वेरिएबल को तब हमेशा एक्स लेते हैं, और जो हमारा पॉलिनॉमियल है पी एक्स, उसको भी हम क्या कह देते हैं? वाई। वेयर पी एक्स इज पॉलिनॉमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो ये जो आपका पहला वाला ग्राफ है, पहला वाला ग्राफ, उसके कितने जीरोज होंगे ये आपको पता लगाना है। तो जो आपका पहला ग्राफ है उसमें कितने जीरोज होंगे ये पता लगाने के लिए आप ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, नॉट वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। तो
आप ये नोट करेंगे कि कितने हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस, कितना है यहाँ पर 1। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है उसके कितने जीरोज होंगे, मतलब जिस पॉलिनॉमियल का ये ग्राफ है उस पॉलिनॉमियल, पिछला वीडियो देखिए उसमें हमने बताया था कि पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे बनता है। लीनियर का भी बना के दिखाए थे, कांस्टेंट का भी बना के दिखाए थे और क्वाड्रेटिक का भी बना के दिखाए थे, और पैराबोला शब्द हमने, पैराबोला वर्ड हमने यूज किया था। तो उसको समझिए कि पैराबोला क्या है। तो हमें ये देखना है कि कितने हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं, कौन किसके किसके, उस कर्व के और एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1, तो इसका कितना जीरोज हो जाएगा 1। बस आप इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ें आगे बढ़ें। तो अब देखिए दूसरा, ये जो सेकंड है, सेकंड में क्या है, सेकंड जब आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस। यहां पर कितने हैं, 2 हैं, देखिए 2 हैं, एक यहां और एक यहां, दिख रहा है। तो ये कर्व, ये जो कर्व है वो हमारे एक्स एक्सिस को कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह पे, 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। तो आप यहां लिख देंगे 2। नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस इक्वल टू 2 है, इसलिए इस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होंगे, इस पॉलिनॉमियल के 2 जीरोज होंगे। अब ये देखिए, ये हमारा तीसरा, ये सेकंड था, तो ये सेकंड वाला आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के यहाँ पे। और अब देखिए थर्ड, ये जो थर्ड है वो, ये जो थर्ड वाला है उसको आप देखिए, तब तक हम ये डिलीट कर रहे हैं, आप देखते रहिए। तो ये थर्ड वाला, यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा थर्ड। तो ये जो थर्ड वाला है उसमें हमारा ग्राफ, ये है थर्ड, तो उसमें हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, अरे यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो ये 3 प्लेस पे, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ये ई और एस लिखे हैं, कितने जीरोज होंगे 3। हाँ, अब ये फोर्थ, इसको नोट कर लीजिएगा। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में एक लाइन है, तो इसको भी आप कर्व कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भले वो लाइन हो, या यहाँ पर डिलीट करके लाइन लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1। वाई एक्सिस से हमको मतलब नहीं होता है, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिटा के यहाँ पे टचिंग पॉइंट कर दीजिएगा। टचिंग पॉइंट ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर, तो इसके कितने जीरोज होंगे 1। बहुत आसान है, बस आपको आंख से देख लेना है कि ये जो हमारा कर्व है, कर्व हो या लाइन हो, वो सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही लिख देना है, या टच कर रहा है, और फिर ये बता देना है कि उसके उतने ही जीरोज होंगे। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसके 1 जीरोज होंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब ये देखिए लास्ट पार्ट, एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट। यहाँ पर जो आपको कर्व दिख रहा है, तब तक हम डिलीट कर रहे हैं, आप कर्व को देखते रहिए।
ये देखिए हमने डिलीट कर दिया। कर्व को देखिए और बताइए कि ये कर्व एक्स एक्सिस को ध्यान से देखिएगा कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए 1 2 3 4, 4 दिखा ना। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व, इसको सही कर लीजिए, कर्व एंड एक्स एक्सिस है 4, तो इसके कितने जीरोज होंगे 4। बहुत आसान, मतलब लेकिन भूल मत जाइएगा कि वहाँ एग्जाम में गए तो देखने रहे वाई एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यही सब आप लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए और आपको ये देखना है कि कितने पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। तो अब यहाँ पर भी वही सब क्वेश्चन है 2.1 में, तो पहले हम इसको लिख दें। अब ये देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कर्व का। अब ये जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में एक लाइन है, तो ये सब थोड़ा बहुत चेंजेज आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा। नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड एक्स एक्सिस, या यहाँ पर आप पॉलिनॉमियल भी लिख सकते हैं, पॉलिनॉमियल भी, ये पॉलिनॉमियल के ही ग्राफ को शो कर रहा है। तो अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो लाइन है, जो कर्व है या जो ग्राफ है या जो पॉलिनॉमियल है, वो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा 0, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे 0। ये जरूर एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 0। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया और आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो है दूसरा ग्राफ देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहां पर डाल देते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ये जो ग्राफ है, ये देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 1। बस यही नोट कर लेना है और कुछ नहीं करना है, नोट कर लेंगे। अब थर्ड वाला देखिए, तो ये कर्व है, ये कर्व है, देखिए ऐसे कर्व है, और ये एक्स एक्सिस को ध्यान से देखिए कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। थोड़ा और जूम करते हैं इसको, ये देखिए ये एक्स एक्सिस को एक्चुअल में 1 2 3 दिखा, 1 2 3 1 2 3, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3, क्योंकि ये 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये फोर्थ देखिए, फोर्थ में जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह। तो जब आप फोर्थ क्वेश्चन लगाएंगे, फोर्थ यहाँ पर आपको कर देना है ये कट करके फोर्थ, तो फोर्थ में आपको बता देना है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं 2, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं 2। तो इसका मतलब है कि इसका जीरोज, इस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होंगे 2, बस 2। और यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, पहले ये सब डिलीट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 4। और जो फिफ्थ वाला, मतलब लास्ट वाला, सिक्स्थ वाला पार्ट है, ये नोट कर लीजिएगा। सिक्स्थ वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा जूम करते हैं, आप देखिए ये सिक्स्थ वाला पार्ट, यहाँ पर क्या है, देखिए ये 1 ये 2, ये 2 टचिंग पॉइंट हैं और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अगर मान लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होगा, टचिंग पॉइंट भी होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉपी में, एग्जाम में, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर कितना था 1, और नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कितना था यहाँ पे 2। देख लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जो ग्राफ है, और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट और 2 पॉइंट पे टच।
तो इसको आप ऐसे लिख देंगे वहाँ पे कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पूरा लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस, और यहाँ पर नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस, इतना जोड़ लीजिएगा अपने तरफ से। तो अब क्या करना है, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दो पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसके कितने जीरोज होंगे ये पता लगाने के लिए दोनों को आपस में ऐड कर देना है, बस दोनों को आपस में कर देना है ऐड। तो ये था नंबर ऑफ जीरोज पता लगाना ग्राफ से। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको ग्राफ से पता लगाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ग्राफ और एक्स एक्सिस कितने जगह एक दूसरे को, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बार फिर समझा दूं कि क्यों हम लोग केवल एक्स एक्सिस लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक्स एक्सिस पर यहाँ होता है 0 0, यहाँ होता है 1 0, 2 0, 3 0, -1 0, ये सब होते हैं। यानी एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, और हम वाई किसको सपोज करेंगे, अपने पॉलिनॉमियल को। वाई 0 हो जा रहा है यानी कि पॉलिनॉमियल 0 हो जा रहा है, क्योंकि वाई किसको सपोज करेंगे, पॉलिनॉमियल को। तो अगर हमारा कर्व ऐसा है, मान लीजिए ये हमारा कर्व वाई एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट अगर कर रहा है तो यानी एक्स की दो वैल्यू होगी जो वाई के वैल्यू को 0 बना देगी, एक 1 और एक 3। तो इसके दो जीरोज होंगे 1 और 3। अभी हम जीरोज फाइंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीरोज फाइंड करना तो अब सीखना है, अगली क्लास से सीखना है। अभी हम ग्राफ को देखकर ये पता लगा रहे थे कि ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि कितने जीरोज होंगे। अब अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से और आपको बताते हैं कि आप कैसे जीरोज फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ये रिवाइज करते रहिए।